जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे सत्ता से। आप बताइए, ये कहते हैं बुलडोजर वाले बाबा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्योंकि जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं। अरे तो हम धमकियों से नहीं डरने वाले। आपके ये देखिए, प्रोपोगंडा मंत्री हैं। हिटलर के जमाने में एक प्रोपोगंडा मंत्री हुआ करते थे। 7 साल में इनकी सरकार आई तो हम लोग हिंदू खतरे में हो गए हैं। जब धर्म सियासत में आ जाए तो क्या मुल्ला और पंडित क्या करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की आवाम को गुमराह करने का काम करती है। किसी प्रदेश का चुनाव आ जाएगा तो पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी को मैं चैलेंज करता हूं कि 5 मिनट आप विकास पे बात कर लीजिए। पहले जोगी जी को अयोध्या से लड़ाने के कार्य थे, और जब जो हारता है वही मैदान छोड़ के भागता है। अब नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। राम की नगरी अयोध्या में हम आ पहुँचे हैं। हमारा चुनावी चक्का गोरखपुर से निकलकर अयोध्या संतों की नगरी में आ पहुँचा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ संत समाज के लोग यहाँ पर खड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि अयोध्या का माहौल क्या है। राम नाम का वोट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाए छूट, जब वोट जाएगा छूट। तो ये बताइए महाराज जी, राम जी जो हैं, सभी पार्टियां राम को बुलाने में लगी हुई हैं, तो राम किसके हैं? देखिए राम तो सबके हैं, लेकिन एक विशेष पार्टी जो है जो भाजपा है। भाजपा जो है आज तक केवल राम के नाम पे जो है अपने अस्तित्व को जो है केंद्र में और प्रदेश में जो है दोनों जगह अपने आप को स्थापित की है। और भाजपा केवल राम के मुद्दे को भजाना चाहती है। और संयोग से जो है अभी कोर्ट का फैसला आया तो इन्हीं के शासनकाल में आया, तो इसका भी श्रेय जो है भाजपा राम मंदिर का लेना चाहती है। और चूंकि जो राम मंदिर का फैसला आया है कोर्ट के फैसले से आया है, ना कि जो है बीजेपी के अध्यादेश कानून से आया है, तो राम के नाम पे केवल बीजेपी ही राजनीति करती है। और एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे सत्ता से। आप बताइए, इस देश के लोकतंत्र में अगर देश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम पे उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा रह गया है, ये सिर्फ धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश की सियासत को और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहा है उसको मार्च के बाद देख लेंगे, शिमला की ठंडी दिखा देंगे। अरे तो योगी आदित्यनाथ जी आप बताइए, इससे पहले आप भी चुनाव लड़े थे। आज लोकतंत्र कहता है कि कोई भी आम नागरिक चुनाव लड़ सकता है, आप धमकी दे रहे हैं। ये मतलब हम आपको मुख्यमंत्री पे वोट की चोट से मुख्यमंत्री पे बैठाने का काम किए, आपने तो उत्तर प्रदेश की जनता को धमकाने का काम किया। ये कहते हैं बुलडोजर वाले बाबा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उत्तर प्रदेश अब की बार योगी आदित्यनाथ जी को मठ में बैठाने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। इन्होंने सत्यानाश करने का काम किया है। कल मोदी जी का बजट आता, बजट में फिर उत्तर प्रदेश को झुनझुना दिया जाता है। न सैलरी के लिए बात होती है, न वेतन भोगियों के लिए बात होती है, न मजदूर के लिए बात होती है, न किसानों के लिए बात होती है। सिर्फ वही 20 लाख आत्मनिर्भर वाला वो कौन सा बजट आ गया? अमृत बजट। अरे अमृत भैया, देश का गरीब परेशान है, अमृत बजट बांट रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र में आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं। अरे तो हम धमकियों से नहीं डरने वाले। आपके हम आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस देश के युवा हैं। अगर कोई भी सरकार हो उससे सवाल पूछना हमारा हक है। और योगी आदित्यनाथ जी को आपकी सत्ता से जनता बेदखल करेगी। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ने अयोध्या में बहुत विकास कर दिया है, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। ये देखिए, प्रोपोगंडा मंत्री हैं। हिटलर के ज़माने में एक प्रोपोगंडा मंत्री हुआ करते थे। बीजेपी के
सरकार में टोटल प्रोपोगंडा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के इनके विधायक तक सारे लोग जो उनपे प्रोपोगंडा हैं। झूठ का इन्होंने एक हद पार कर दिया है। यहाँ न तो अभी तक इनका ज़मीन आवंटित हुआ है, न किसानों को अभी मुआवजा दिए हैं, और ना ही अभी इनका कोई अयोध्या में एक ऐसा काम नहीं ये किए हैं जिससे आप चलिए अयोध्या में अभी हमारे साथ कैमरा लेकर के सारे गलियों में सारे सड़कों पर बजबजा रहा है, सारा गड्ढा खुदा पड़ा हुआ है। ये विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, न स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए कोरोना के नाम पर शिक्षा को उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसका शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया कोरोना के नाम पर। और ये ऐसी सरकार मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। और ये कहते हैं हमारा हिंदू खतरे में है, हमारा 70 साल में हमारी चोटियाँ नहीं खतरे में हुई, न हमारा चंदन खतरे में हुआ, न तिलक खतरे में हुआ। 7 साल में इनकी सरकार आई तो हम लोग हिंदू खतरे में हो गए हैं। 1% ईसाई है, 1% सिख है, वो नहीं खतरे में, हम 80% हम खतरे में हैं। कब तक आप चूतिया बनाते रहोगे धर्म के नाम पर? कब तक आप जो उन राजनीति करोगे? बीजेपी कहती है महाराज जी जो राम का नाम लेते हैं वो राम भक्त हैं और वो बीजेपी के वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। अब बीजेपी हमको बताएगी मैं हिंदू हूँ कि नहीं हिंदू हूँ। बीजेपी हमें बताएगी कि जो राम को, अरे राम तो सबके हैं, ये क्या बताएंगे। और ये तो आजकल ये भी नारा लगा रहे जो राम को लाए। बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र हैं, अब ये जो है राम को लाने लगे हैं। बीजेपी लाएगी राम को? राम तो कड़कड़ में है, सबके राम है। तो ये झूठी खाली प्रोपोगंडा फैलाते हैं, राजनीति के लिए जो है अपना बात करते हैं। तो इसलिए जो है इनके झूठे जुमलों में, झूठी वादों में अब की जो है पूरे प्रदेश की जनता नहीं आएगी। इनके बहलाने से और इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। महाराज जी ये बताइए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बीजेपी कहती है, और जो राम का नाम लेते हैं वो राम भक्त हैं और बीजेपी कहती है कि वो हमारे वोटर भी हैं सपोर्टर भी हैं। बीजेपी ही है जो जय श्री राम का नारा लगाया है और इसलिए बीजेपी आएगी % बहुमत से। हाँ, बाबा की जीत होगा, बाबा की जीत होगी। 10 तारीख को देखिएगा पूर्ण बहुमत। राम का नारा कोई नहीं लगाता था, इससे पहले अयोध्या थी नहीं। सरयू नदी जब भारतीय जनता पार्टी आई है तभी सरयू नदी का बहना प्रवाह हुआ है। आप बताइए इस देश में जब धर्म सियासत में आ जाए तो क्या मुल्ला और पंडित क्या करेंगे? ये सिर्फ राजनीतिक। अब देखिए जय श्री राम, सब वाले जय श्री राम लगाते थे। विकास के नाम पे बात नहीं होगी, सिर्फ धर्म के नाम पे। शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, सिर्फ देखिए स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, पर राम मंदिर बनवा रहे भाई। किसी की भी सरकार आती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता, वो राम के मंदिर को भुनाती। ये भारतीय जनता पार्टी 50 साल से भुनाना चाहती है। राम आस्था का प्रतीक है। हम भी ब्राह्मण कुल से आते हैं, हम भी पूजा भी करते हैं, कलावा भी बांधते हैं, तिलक भी लगाते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की आवाम को गुमराह करने का काम करती है। और जो गुमराह करेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, हमें कलम की ताकत चाहिए, और जो कलम की ताकत देगा उसकी सरकार हम बनवाएंगे। हम देश की आम जनता है, हम देश की आम जनता है, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये आम जनता है, किसी पार्टी के गुलाम। सुनिए, पहले जय श्री राम पे आप कमेंट कर लीजिए। ये जय श्री राम का नारा आज बीजेपी वालों ही नहीं छेड़ा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण का विनाश करने के लिए लंका में गए थे तो उस समय युद्ध के मैदान में जय श्री राम एक एनर्जी की काम कर रही थी। इसी प्रकार हमारे भाजपा का ये जय श्री राम नारा जो है उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक चल रहा है ये किसी मैदान युद्ध से कम नहीं है। तो जिस प्रकार जंगल में सैकड़ों चूहा इकट्ठा होकर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार जितने भी विपक्षी एक जगह हो जाएं लेकिन योगी और मोदी का रोक नहीं सकते हैं। महाराज जी ये बताइए, योगी के जब चुनाव लड़ने का चल रहा था तो योगी जी पहले अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उसके बाद वो गोरखपुर चले गए। यहाँ के साधु संत जो के अंदर क्या नाराजगी है इस बात को लेकर? देखिए, नाराजगी नहीं, वो नीत है, वो अपना आपस में मंथन किए होंगे, वो उनका विषय है, चले गए।
लेकिन अब जनता है। भारी हार का सामना करना पड़ता क्योंकि उनको हारना था। यहाँ पे एक सर्वे उन्होंने करवाया और योगी जी खुद यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सर्वे में जो है ऐसा पाया गया कि अगर यहाँ चुनाव लड़ते तो हार जाएंगे, क्योंकि एक संतों के भरोसे, क्योंकि अयोध्या में जो है संतों के भरोसे वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन फैजाबाद जिले में जो है मुस्लिम वोटर है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे सभी वर्ग के सभी जाति के लोग हैं, केवल जो है साधु संतों के और फॉरवर्डों के वोट से जीत नहीं पाते, इसलिए करारी हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुरक्षित वोट पे चले गए गोरखपुर। अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं, फिलहाल 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी का कब्जा है महाराज जी। बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। थोड़ा बहुत मिजाज जरूर खट्टा है पब्लिक का, जैसे व्यापारी गण का रोड जो चौड़ीकरण होगा, लेकिन वो भी होना जरूरी है, नहीं होगा कैसे पब्लिक आएगी जाएगी। भैया कह रहे हैं कि अयोध्या में विकास हो रहा, राम मंदिर जन्मभूमि जो है वहाँ पे व्यापारियों को अच्छा खासा काम किया जा रहा है उनके लिए। अरे व्यापारियों को उजाड़ कर अच्छा खासा काम देने की बात करती है ये भारतीय जनता पार्टी। मतलब राम जन्मभूमि का नाम लेकर के या मंदिर का नाम लेकर के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आता है, कोई भाजपा के घर से नहीं आता है आदेश। और यहाँ के व्यापारियों को उजाड़ कर अंबानी अडानी का नया नया होटल बनाया जाएगा। इस तरीके से व्यापारियों का क्या कहते हैं उद्धार कर रहे हैं आप। राम जो वो इनका नारा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे राम को लाने की औकात मेरी है। और ये देखिए योगी जी इस तरीके से नहीं भागे हैं, योगी जी को पता था। अब ये बताइए आपके माइक को कोई छीन लेगा तो आप समर्थन करेंगे? आपके घर पर कोई बुलडोजर चलाएगा तो आप समर्थन करेंगे? इनको एक वोट मिलने वाला नहीं है। अरे मथुरा से भगाया है, योद्धा से भगाया है, गोरखपुर से भगाएंगे, उत्तराखंड पहुंचाएंगे, तो ये सूफा साफ होने वाला है। और जिस तरीके से प्रयागराज में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति के तहत कितनी फीस बढ़ाई गई है, छात्रों के ऊपर लादा गया है। अरे ये बताइए ये गरीब शोषित वंचित को अनपढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अरे नई शिक्षा नीति के तहत इतना फीस बढ़ा देंगे आप, गरीब कैसे पढ़ेगा? आप प्राइवेट कर देंगे तो एक गरीब का बच्चा ये सोचता है, गरीब का बेटा या पिता ये सोचता है, उसका परिवार वाला ये सोचता है कि हम एक रोटी कम खाएंगे, मगर अपने लड़के को पढ़ाएंगे और लड़के को पढ़ा करके सरकारी नौकरी दिलाएंगे और सरकारी नौकरी दिलाकर मैं मध्यम वर्गीय परिवार में जीवन यापन करेंगे। तो आप प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट गरीब व्यक्ति का लड़का पाएगा कि अंबानी और अडानी जो ठेका लिए रहेंगे उनके परिचय, उनके हित और नात रिश्तेदार पाएंगे। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है, कार सेवकों के ऊपर उन्होंने गोलियां चलवा दी थी। देखिए जिस समय ये गोली की बात हो रही है उस समय वर्तमान में जो है आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का सरकार था, ना कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का सरकार था। आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर तो एक मुकदमा भी नहीं है, लेकिन ये बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ जी को गड़ा मुर्दा उखाड़ने का आदत है, क्योंकि गड़ा मुर्गा नहीं उखाड़ेंगे तो इनको वोट कैसे मिलेगा। तो ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये हमेशा करते हैं। और जो गोली चली है, गोली के ऊपर बता रहे हैं कि यहाँ का मालिक जो है जिले का कलेक्टर होता है, कलेक्टर के स्वविवेक पे संविधान की रक्षा के लिए उस समय गोली चलाई गई होगी कि संविधान की रक्षा हो सके, क्योंकि उस समय गोली नहीं चलाई गई होती तो शायद अप्रिय घटना और हो सकती थी, तो गोलियां चली होगी। और आदरणीय श्री रक्षा मंत्री पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहीं लिखित आदेश नहीं दिया था कि कार सेवकों पे गोली चला दिया जाए। गोरखपुर में 40 बच्चों ऑक्सीजन बगैर बच्चे मर गए, तो यानी कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मार डाला? ऐसा नहीं। जो सरकार में रहता है उनके ऊपर आरोप लगता है, लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में उनके आदेशानुसार गोली नहीं चली। और ये स्पीच जो आया है कि कार सेवकों पे हो सकता है गोली चलाए, वो 2014 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है। इसके पहले उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था कि मैंने गोली चलवाई है कार सेवकों को। बीजेपी आरोप लगाती है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो सपा की सरकार में दंगे बहुत हुआ करते थे। देखिए उत्तर प्रदेश, आज आप बताइए 2017 में कैराना की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी कैराना को प्रयोगशाला, राजनीतिक प्रयोगशाला, आखिर सरकार के शासनकाल में तुष्टीकरण की ही राजनीति है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाता, बंगाल में हिंदू खतरे में नहीं है, अब ये सरकारें खतरे में हो गई हैं, धर्म कमरी खतरे में नहीं होता। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये जो धर्म पे सियासत करती हैं जो राजनीतिक पार्टियां, वो खतरे में होती हैं। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा या किसी प्रदेश का चुनाव आ जाएगा तो
पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान ये आने लगेगा, हिंदू मुसलमान, यही राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी को मैं चैलेंज करता हूं कि 5 मिनट आप विकास पे बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश या देश की सीएमआई रिपोर्ट कहती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा रेपिस्ट प्रदेश बना दिया है। आप बताइए इलाहाबाद की काजल बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? उसके जो अपराधी उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? ये नहीं चलाएंगे बुलडोजर, क्योंकि ये सिर्फ आरोपियों को बचाना चाहते हैं। ये आप बताइए, खुशी देवा का क्या आरोप था? और अजय मिश्रा टेनी जो अपराधी है वो खुलेआम घूमता है, 25,000 का इनामी है अपराधी, वो क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है। और अमित शाह जी बताते हैं हमें हमारे कैमरे में कोई अपराधी नहीं नजर आ रहा है। और आप बता रहे थे अभी तक मुगल ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। कांग्रेस ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। अंग्रेज गुलाम बनाए थे, हिंदू खतरे में नहीं था। अब ये जैसे भाजपा 7 साल से आ गई, हिंदू खतरे में आ गए। अरे जब बिहार में चुनाव होता है तो वहां के हिंदू खतरे में हो जाते हैं, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो वहां का हिंदू खतरे में हो जाता है, जब दिल्ली का चुनाव होता है तो दिल्ली में हिंदू खतरे में हो जाता है। 10 मार्च तक यहाँ भी हिंदू खतरे में है, 10 मार्च के बाद भाजपा साफ हो जाएगी तो हिंदू खतरे में नहीं रह जाएगा। युवा साथी कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म पर राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, विकास की बात पर जीरो है। ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन हो गया। योगी बाबा आएंगे, कमल खिलेगा, और जो नाजायज कब्जा करके रखे फिर से बुलडोजर चलेगा। जय श्री राम। और डिबेट दिखाइएगा। जवाब ये संदेश उन व्यापारियों को है जो 3 सीट से भाजपा को 300 से पहुंचाई है। ये संदेश सुन लीजिए व्यापारी भाइयों, और सुन लीजिए किसान भाइयों, और ये जितने गरीब मजदूर बैठे हैं और ठेला कुलचे वालों को ये संदेश है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगी। यही संदेश ये योगी जो देते हैं ना बुलडोजर चलाने की, इस बार भाजपाइयों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। जो अवैध कब्जा 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में जाती है, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। जो क्या कहते हैं अवैध कब्जा कर लेते हैं उसके ऊपर अब बुलडोजर नहीं चलेगा। जो दलितों की जमीन खुद क्या कहते हैं यहाँ डीएम बताता है ये अवैध है, ये इसको खारिज होना चाहिए, और खुद लिखा लेता है, उसका बैनामा करा लेता है, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। यहाँ के गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहते हैं आप, तो यही कह रहे हैं गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रही बीजेपी सरकार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। बताइए। बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो सरजू मैया की कृपा से, बालाजी के आशीर्वाद से जो लोग हमारे भाई साहब जो बोले, सत्य वचन बोले, जो गलत काम। बताइए, अयोध्या में बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने बहुत विकास किया है। आपके उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, अयोध्या में एयरपोर्ट आ रहा है, तो आप कोई 5 काम गिनाएंगे बीजेपी के द्वारा जो अयोध्या में हुए हो? 5 काम? अरे हम 3 दिन से 4 दिन से इलाहाबाद प्रयाग में थे, वो साफ साफ नजर आ रहा है कि कितने लोग बीजेपी के कल लिखा हुआ बोर्डवा तो देख ले, जो महिला कपड़ा चेंजिंग रूम बना है, किसका नाम लिखा है? स्लीपर दिखाई, स्लीपर दिखाई दे रहा है। काम मैं इनसे 2 सवाल करता हूँ। अगर सुनिए मैं बड़े भाई हैं हमारे, मैं इनका सम्मान करता हूँ। मैं इनसे 2 सवाल करता हूँ। अगर ये 2 सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा, समर्थन करूंगा। पहला सवाल, ये 4 योजनाओं का ऐसा नाम बता दे जो पिछली सरकार में ना रही हो, और ये 5 ऐसे काम बता दे जिसका योगी जी 5 सालों में शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किए हों। बताइए महाराज जी। बोलेगा ये बताइए महाराज जी। हुआ है आप अयोध्या गलियों में देखिए रोड बना है कि नहीं बना है? इतना पानी कहाँ पानी है अयोध्या के गलियों में? अयोध्या के गलियों में पूरा कीचड़ कचरा है भरा। आप जवाब दे रहे हैं भैया, आप जवाब लाया गया है। अयोध्या में सुनिए, अगर आपको विकास देखना है तो चल करके इसी समय आप देख लीजिए, 50 ट्राली रोड बना रही है, लाइट का काम पूरा अंडरग्राउंड हो रहा है। हर ये सुनिए, हर ये घर में पानी का टोटी लग गया है। आपको विकास देखना है तो जहाँ पे राम जी ने शरीर छोड़ा था गुप्तार घाट, वहाँ का विकास देख लीजिए, राम पैड़ी का काम आप देख लीजिए, और हर एक हिंदू का जो सपना था, हर एक राम पौड़ी का विकास हुआ है योगी जी के कार्यकाल में। जन्मभूमि बन रहा है, देखिए बड़ा विकास हो रहा है। ये जो है बता रहे हैं कि आप चले जाइए
तालियां लगी हैं, तो 5 साल का हो रहा था, 5 साल तो कुछ किए नहीं, अब तालियां लगा रखे हैं। हो सके लगा हो, मैं इनकार नहीं करता हूं नहीं लगा हो, लेकिन अब लग रहा है आचार संहिता लगने के बाद तालियां लग रही हैं। और सपा सरकार ने जो कार्य कराया, आप जिस बंधे पे खड़े हैं, ये मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में बना है। 27 चेंजिंग, 26 वातानुकूलित कॉम्प्लेक्स, भजन संध्या, अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में वृक्षारोपण, यहाँ पे भजन संध्या हम संतों के लिए 55 करोड़ रुपए में बना हुआ है। और राम की पैड़ी में केवल 50 करोड़ रुपया लगा है, उसमें 40 करोड़ लगा है, 10 करोड़ जीएसटी में कटा हुआ है। और एक भजन संध्या ही केवल जो है 55 करोड़ का है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुआ है। कह रहे हैं अखिलेश यादव जी की सरकार में काम हुए हैं, मोदी योगी जी के राज में अयोध्या में काम नहीं हुआ है। देखिए, सबके सरकार में हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सपा की सरकार यहाँ ने कुछ नहीं किया है। सपा का भी यहाँ विकास बहुत किया है, और जो हमारे योगी जी किए हैं उनका भी काम यहाँ दिखाई दे एक रहा और सवाल रहेगा महात्मा जी, ये बताइए कि साधु संतों को लेकर क्या समस्याएं हैं, साधु संतों की क्या मांग है, किन मुद्दों पे वो इस बार वोट करेंगे? देखिए, साधु संतों का जो है हमेशा यहाँ अयोध्या में जो है योगी जी जब से आए तो हम मठ मंदिरों का कभी जो है, या तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज में भी इतना कर नहीं लगता था। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा किया है कि अगर सपा की सरकार बनती है तो सभी धार्मिक स्थलों की कर मुक्त किया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक पीठ के महंत है, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, हम भी संत हैं और अयोध्या में भी बहुत संत है। इनसे बड़ा उम्मीद था कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासनकाल में मठ मंदिरों में जो है सौंदर्यीकरण होगा और यहाँ पे कर नहीं लगेगा कि, लेकिन जिसका जो है 2700 रुपया आ रहा था, आज उनका जो है 3500, 4000, 10,000, 15,000, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया हाउस टैक्स आ रहा है, जल टैक्स आ रहा है। इतनी महंगाई, बिजली भी महंगा हो गया, तेल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा। महंगाई इस तरीके से तो कौन देगा बताइए? आप 5 साल से लगातार महंगाई से जूझ रहे हैं और किसानों का भी जो है कुछ नहीं, बजट भी आया तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो इसलिए अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हम संतों के लिए भजन संध्या बनाया गया 55 करोड़ रुपए का, हम संतों के लिए यहाँ पे सम्मान किया गया, सड़कें बनाई गई। तो इसलिए हम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को ही वोट देंगे और उन्हीं को जिताएंगे हम साधु संत। साधु संत समाज जो है ये बात कर रहा है कि अखिलेश यादव ने यहाँ पे विकास किया है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी है ना, योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र पहनते हैं, संत हैं, और वो जब बात करते हैं संतों की तो कहते हैं कि संत समाज जो है अयोध्या का हो या पूरे भारत का हो, वो संत समाज कमल के साथ है। देखिए, हर आदमी यही कहता है कि ये साधु हमारे साथ हैं, मुस्लिम हमारे साथ हैं, यादव हमारे साथ हैं, लेकिन जब वोटिंग पड़ेगा तो 10 तारीख को आप स्वयं जान जाएंगे कि कौन किसके साथ में है। क्या लग रहा बीजेपी इस बार कितने पार? बीजेपी 300 प्लस है, उसमें पार नहीं। आप स्वयं अपने चैनल पे दिखाना बार बार चाहेंगे, 300 आएगा, उससे ऊपर ही रहेगा। क्या करें भैया जी, हम आपसे ये बता रहे, योगी बाबा क्यों यहाँ से भाग गए? अयोध्या से उनको टिकट लेना था, क्यों भागे? भैया पूछ रहे हैं कि योगी बाबा अयोध्या से क्यों भाग गए, गोरखपुर क्यों चले? बात ऐसा है कि जहाँ पे पार्टी निर्णय लेती है, हर आदमी चुनाव यहीं से लड़ता है। अभी हम अखिलेश यादव के कहें कि आप आजमगढ़ छोड़ के मैनपुरी पिताजी के राज्य में क्यों चले गए? देखिए, ये जब जहाँ जिसको जरूर, आप चैनल चलाते हैं, तो आजमगढ़ से सांसद है वर्तमान में, वहाँ के लोगों ने मांग किया, जो व्यक्ति जो है आजमगढ़ से सांसद हो सकता है तो यहाँ से विधायक नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं है, वो भागे नहीं है, वहाँ से मांग किया गया, वहाँ से कहा गया, पिताजी की सीट थी तो इसलिए वहाँ से लड़ गए, नहीं वो आजमगढ़ से भी लड़ते तो जीत जाते। ऐसी बात थोड़ी ना। ये बताइए समाजवादी पार्टी छोड़ के अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गए। वो तो अपर्णा जी तो जो है वो योगी जी के ही जो है सिस्टर है, अपर्णा बिष्ट है, योगी जी भी बिष्ट है। वो उत्तराखंड की थी और योगी बाबा ले गए, वो अपने मायके गई हैं, हो सके बाद में आ जाएंगी। कुछ ना कुछ कोई लेकर आता। देखिए, मायके जब कोई जाता है मतलब जाती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ अपने नैहर को लेकर आती है, तो वहाँ गई है तो 2-4 विधायक जो महिला स्मृति ईरानी को भी साथ ला सकती है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आप बात कर रहे थे साधु संतों की, तो साधु संतों को योगी सरकार ने यह दिया है कि जहाँ 100 रुपया टैक्स लगता था अब 1000 लग रहा है। और यहाँ के नौजवानों को यह दिया है कि प्रयागराज में जिस तरीके से लाठियां बर्बरता पूर्वक मारी गई है योगी सरकार, वो इस बार वोट की चोट देकर भारतीय जनता पार्टी को
उनका स्थान दिखाएगी और योगी को उत्तराखंड पहुंचाएंगी और मोदी को 24 में गुजरात पहुंचाएंगी। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हर एक लड़की हाँ। अपने मायके में जब ही जाती है कि जब उसके मायके में कोई शुभ मंगल काम होने वाला रहता है। इसीलिए बीजेपी की सरकार आ रही है, उन्होंने समझ गया है कि मुझे मायके में जाना चाहिए और वही नहीं आई है, जितने भी उनके रिश्तेदार थे वो सब इस समय बीजेपी में आ चुके हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस बार मोदी सरकार है, बिल्कुल हमें भी होने कुछ वाला है। इसीलिए जो है वर्तमान जो है 20-20 भी विधायक, वर्तमान मंत्री 10-10 और हर दलों से सभी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और बीजेपी से वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो इससे शुभ संकेत है कि जो है प्रचंड बहुमत से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। सुमंगल तो ये दिखा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं जनता से जनसंपर्क करने के लिए, जूता और चप्पलों से स्वागत किया जा रहा है। इस तरीके से लोगों को बता रहा, ये बता रहे 350 कहाँ सीट आ जाएगी। अरे यहाँ नेशनल टीवी जो क्या कहते हैं बैठकर 350 पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ नेता लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में जूता चप्पलों से स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ समाजवादी पार्टी के माननीय पवन पांडे जी का मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। तो इसी से आप अंतर देख सकते हैं। एक विधायक है जो पानी भर जाता है तो बैटरी रिक्शा से निकलता है, एक विधायक है यहाँ गरीब वंचित शोषित अल्पसंख्यक के लोग लिए पानी में विरोध करने का काम करता है और ज्ञापन देने का काम करता है, इनकी आंख खोलने का काम करता है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अखिलेश यादव के सपनों में श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, वो एक बीजेपी के सांसद थे, उनके सपने में भगवान आए थे, उसी के उसमें अखिलेश यादव जी ने जवाब दिया था कि हमारे सपने में भी भगवान आ रहे हैं। इसलिए भगवान तो सबके हैं, किसी के भी सपने में आ सकते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले तब जब आप शिक्षा की बात करोगे, आप स्वास्थ्य की बात करोगे, आप महंगाई की बात करोगे, आप बेरोजगारी की बात करोगे, तो राम को लाएंगे, ये पाकिस्तान को लाएंगे, ये चीन को लाएंगे, ये खालिस्तानी लाएंगे। इनका ये मुद्दा है। ये विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य पे इनका कोई काम नहीं हुआ, नहीं करेंगे। लगातार कहती है कि उन्होंने यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया है, 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया, पकौड़ा तलने का रोजगार दिया है इन्होंने। पकौड़ा तलो, चाय बेचो, फोटो खींचो। ये बीजेपी जो है फोटो खींचते हैं, ये यही इनको रोजगार मिला है। पढ़ लिख करके MA LLB करके जो उनमें घूम रहे हैं, जो पढ़ा लिखा लड़का है उसे काम मिला है, बाकी जो गुंडा माफिया है उसको जेल में मिला है। तबके को बीजेपी सरकार राशन बांट रही है। कितनी नियुक्ति पत्र लेखपाल की दे दिया है, ग्रुप डी में कितनी नियुक्ति पत्र बांट दिया है, कितनी नियुक्तियां दे दिया बताइए, पूछिए। हम तो 3 ईयर पढ़े हैं, हमें पढ़ाई के बारे में क्या मालूम है। रही बात अखिलेश जी कह रहे हैं मुझे सपने में आ रहे हैं, तो मथुरा में जब कंस को मरने का दिन आया था तो बार बार उसे चारों तरफ कंस ही दिखाई देता पड़ता था। इसीलिए जब जानते हैं कि अब हमारा सब टूटने वाला है, हमारा नाश होने वाला है, इसीलिए उनको हर जगह कृष्ण ही दिखाई देते हैं। सपने में कैसे आते हैं भगवान? देखिए, जो अखिलेश जी को कहते हैं लाल टोपी है, ये लाल टोपी नहीं, ये जीत की निशानी है। मेरी बात समझ लीजिए। जब औरत की शादी होगी आती है अपने ससुराल में, तो इसी तरह से लाल जोड़ा पहन के आती है। बीजेपी तो करी भगवा है, सबका भगवा लहराएगा। भगवा नहीं, ये लाल टोपी को जो खतरनाक कहते हैं, ये खतरनाक नहीं है, ये आने का निशानी है, जीत की निशानी है। और जो कृष्ण भगवान जो सपने में आए थे, उनको साक्षात रथ दिया है कि अखिलेश तुम मैदान में उतरो और संघर्ष करो, और हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे उस आदमी को कोई हरा नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो जिस जाति से आते हैं उन्हें अपनी जाति पर अभिमान है। देखिए, हम क्या योगी आदित्यनाथ जी महाराज के क्षत्रिय जाति के हैं? वो क्षत्रिय जाति के नहीं हैं, वो संत हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक पीठ के महंत है, हम भी संत हैं, हम भी एक पीठ के महंत हैं। तो जब हम अगर संत हो गए तो मेरा कोई जाति नहीं रह गया। अगर हम लोग संकल्प लेते हैं, हाथ में ब्राह्मणों द्वारा अगर पूजा कराया जाता है तो उसमें हम लोग संकल्प में बोलते हैं, जब पूछा जाता है जाति और गोत्र पूछा जाता है तो हम बोलते हैं अछूत्र गोत्र। कोई जाति नहीं, हम लोग हरिजन
हैं, जाति के हम संत हरिजन हैं, हरि के जन, कोई जाति के नहीं होते। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज 5 साल जो है केवल क्षत्रियवाद किए हैं, थाना चौकी हर जगह ठाकुरों को बढ़ावा दिए, ब्राह्मणों की हत्या कराए हैं। अब जो है बता रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने का, और भगवान को बता रहे हैं कि भगवान क्षत्रिय कुल के हैं। भगवान किसी जाति के, किसी मजहब के, किसी व्यक्ति विशेष के, किसी एक जाति के नहीं होते। भगवान सबके हैं, चाहे वो कुल भील है उसके भी, अगर हरिजन है उनके भी, अगर यादव हैं उनके भी, अगर ब्राह्मण है उनके भी, अगर ठाकुर है उनके भी। भगवान किसी जाति के नहीं होते। योगी जी का ये अभिमान है जो इस तरीके से बोल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भी संत हो के, मान लीजिए एक आम मुख्यमंत्री हो, वो बोले जाति का कि मैं, जैसे अखिलेश यादव बोले मैं यादव हूँ, मुझे गर्व है कि मैं यादव हूँ, तो कोई बात नहीं, वो गृहस्थी है, वो पारिवारिक जीवन में है, वो यादव है। लेकिन वो संत है, गोरख पीछाधीश्वर है, उनको इस तरीके से जाति पात नहीं करना चाहिए। संत के लिए तो सब एक समान होता है। क्या कहेंगे आप इस? मैं इनके बात से सहमत हूँ, लेकिन आप जैसे महाराज जी ने कहा कि संत का कोई जात नहीं होता है, उसी प्रकार मैं डंक चोट से कह रहा हूँ कि कानून का कोई दोस्त नहीं होता है। अगर कानून तोड़ता है, गलत काम करता है, तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, योगी जी ने सबको ठोका है और सब पे बुलडोजर चलाने को फेक काउंटर किया। ये अपराधी के बिल है, तो उसके लिए जो क्रिकेट खेल रहा है वो क्या अपराधी नहीं है? यहाँ पे ये देखिए, ये लोग जो बता रहे हैं, सबसे बड़ा गुंडा तो इस प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके ऊपर 56 से 70 मुकदमे हैं। और उनके यहाँ देखिए जितने टिकट दिए हैं उसमें जो 135-36 अपराधी हैं, और ये बताते हैं कि हम अपराध मुक्त बना दिए हैं प्रदेश को। कहाँ भैया, वहाँ हाथरस में जो दिन दहाड़े लड़की रेप किया जाता है, उसको उसको जला दिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। इनके डीएम एसपी जला देते हैं, और इनके जात के 70% डीएम हैं, 70% एसपी हैं इनके जात के, और 340-45 तहसीलें हैं, उसमें 90% इनके जात के जो एसडीएम हैं। बीजेपी दावा करती है कि शौचालय हो चाहे आवास हो, उन्होंने बिना जाति भेदभाव के देखे बिना उन्होंने सबको लाभ पहुंचाया है। किसी को लाभ नहीं मिला है, लाभ ही नहीं मिला है। ये शौचालय सामने बना हुआ है, इतनी भीड़ है। आज मौनी अमित शाह का दूसरा दिन है, आप अपने कैमरामैन से देख लीजिए और खुलवा के देख लीजिए कितना गंदगी है। ऐसे पब्लिक प्लेस में दिए, उसकी सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या व्यवस्था दिए है? इन्होंने कहा, चलो इसी बात पे आज हम लोग का ये हो जाता है। ताला खोल के देख लीजिए, इसमें जितना भी टाइल मार्बल लगा है 1 महीने के अभी अंदर योगी सरकार ने ही लगाया है। शौचालय वही बनवाए हैं, शौचालय योगी नहीं बनवाए। हर एक चेंजिंग रूम में अगर अखिलेश जी ने इसको बनवाया है तो इसको सफाई का काम, टाइल्स का काम अभी महाराज जी, नगर निगम रहेगा, नगर निगम का काम हुआ है। तो जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जिसका जैसा नजरिया है सरकार का काम उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी के शासन काल में बना। उसके बाद जो है कार्यदायित्व करने के लिए नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया, तो उसका देख रेख तो नगर निगम ही करेगा ना, कोई सरकार थोड़ी ना करेगा। नगर निगम के तहत ये सब कार्य हो रहा है। पहले जोगी जी को अयोध्या से लड़ाने के कार्य थे, और जब जो हारता है वही मैदान छोड़ के भागता है। अब बीजेपी से बड़ा भी कोई देशद्रोही भी नहीं हुआ। इस देश को बेच दिया मोदी ने, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, जीवन बीमा बेच दिया। और ये व्यक्ति मोदी ने कहता था कि मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाऊंगा, और जो स्लीपर नहीं पहन नंगे पैर रहते हैं उनको हम ट्रेन पे बैठाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। योगी ने कहा कि मैं 16 लाख नौकरी देंगे। बताइए, इतने बड़े झूठे किसी कहीं मिलेगा? बीजेपी कह रही है कि विकास, बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश उन्होंने बहुत विकास किया है, एयरपोर्ट लाए हैं, मेट्रो लाए हैं, बीजेपी का ये दावा है। देखिए, बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, अब की भगवा ही भाजपा को हराएगा। और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे जमीनी स्तर पे नदारत है। ये सिर्फ धर्म का प्रोपेगेंडा फैला के और उत्तर प्रदेश की आवाम को ये गुमराह करना चाहती है। लेकिन अब की भारतीय जनता पार्टी का सफाया है और
परिवर्तन की लहर है। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, इस प्रदेश का एक आम नागरिक हूं और एक युवा हूं। अगर मैं हक से सवाल पूछता हूं योगी आदित्यनाथ जी के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को हमने 2017 में वोट दिया था। अगर वोट दिया था तो सवाल हम ही करेंगे, अगर आपकी सरकार बनाई थी तो सवाल हम ही करेंगे। आखिर हम सवाल करेंगे तो हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा। अरे तो हम डरने वाले नहीं हैं, ये हमारे सीने हैं, लाखों युवा के सीने खड़े हो जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर हमारे ऊपर नहीं चला सकते। हम युवा हैं, आवाज उठाएंगे और सरकारों से सवाल पूछेंगे। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो, तैर के नैया पार करो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अयोध्या की नगरी में हम खड़े थे और ये संतों की नगरी है, संतों की नगरी है। और संतों की नगरी में अयोध्या जो है वो केंद्र से लेकर राज्य तक का सियासत का एक बहुत बड़ा बिंदु रहा है। राम के नाम पर सियासत होती है, राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती है। हमने आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाई, अयोध्या के साधु संतों से बात करी और यहाँ की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।